हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा पॉली एक्सक्लूजन का ये जो प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। बेसिकली अगर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी किसी भी एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों का जो क्वांटम नंबर होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम नंबर्स होंगी वो कभी सेम नहीं होंगी। यही पॉली एक्सक्लूजन का जो रूल है या प्रिंसिपल है, यही हमें बताता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर 1s2, ठीक 1s2 यहाँ पर क्या होगा, s सबसेल है तो यहाँ पर हम बनाएंगे s सबसेल या s ऑर्बिटल। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, इन दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर एक जैसे होंगे? तो इसको हम यहाँ पर अभी समझ लेंगे। वैसे आपको बता दूं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम्स जो नंबर होंगे वो सेम नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे हम n की बात करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम होगा। हम यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लेते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जो नीचे की ओर आया। तो यहाँ पर बात करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बच्चों बात करेंगे l की बात कर लेते हैं, तो l की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है s ऑर्बिटल s सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती, दोनों के लिए 0 होगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर बराबर हो गया। अब हम m की बात करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर दोनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। आगे चलो बात करते हैं, यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे, है ना। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर वो होगी प्लस का 1/2, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होगी वो माइनस की 2 होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम नंबर्स होंगे वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे 2p1, 2p2 की बात कर लेते हैं, या 2p3 की बात कर लेते हैं, या 2p6 की बात कर लेते हैं, किसी की भी बात कर लो आप। जैसे हम देखो, हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर 4s2 की बात कर लेते हैं, 4s2 में क्या दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे, इनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलग अलग होंगे। तो यहाँ देखो 4s सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के लिए एक जैसा होगा, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 हो गया, ये चीज़ बराबर आ गई। आगे देखते हैं, l की वैल्यू s ऑर्बिटल है तो इसके लिए भी 0, और s की वैल्यू मतलब l की वैल्यू यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। अभी तक दोनों सेम चल रही। m की बात करेंगे तो m देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा, यहाँ पर भी m क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1/2 आएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए s की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/2 आएगा। तो इस तरीके से पॉली एक्सक्लूजन रूल ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कभी भी सेम नहीं होती। यही इस प्रिंसिपल में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।